हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की करवाई जाती है। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया है गार्नर, बी है गिल क्राइस्ट, सी है लास्की और डी है उपर्युक्त में एक से अधिक, ई है उपयुक्त से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गिल क्राइस्ट ने कहा था कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए दी है सुकरात, बी है प्लेटो, सी है अरस्तु, डी है उपर्युक्त में एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिनसे मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया, यह टिप्पणी किसने की थी? तो ऑप्शन ए दिया है साइबाइन, बी है जोन्स, सी है डनिंग, डी है उपर्युक्त में एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह किसने कहा था, यह टिप्पणी किसने की थी पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डनिंग ने क्या कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं। ऑप्शन ए है प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार, बी है अपना कोई भी अधिकार नहीं, सी है केवल संपत्ति का अधिकार, डी है उपमुक्त से एक से अधिक, ई है उपमुक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार छोड़ देते हैं सामाजिक समझौते के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पाशविक और अल्पायु था। उपर्युक्त कथन किस एक विचारक का है? ऑप्शन ए है हाब्स, बी है लाक, सी है रूसो, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ये हाब्स का कथन है। नेक्स्ट है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञापालक के लिए लोगों की समान सहमति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए? तो इस बात पर किसने बल दिया है, किस विद्वान ने दिया है पूछा है। ऑप्शन ए दिया है W बिलोबी, बी है R.N. किलग्राइस्ट, सी है स्टेफन लीलाग, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। W बिलोबी जो है इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए। उपर्युक्त कथन किस एक विचारक के विचार को दर्शाता है? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट बार्कर, बी है रूसो, सी है H.J. लास्की, डी है उपर्युक्त से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचार किसने व्यक्त किए? यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। तो यह विचार किसके हैं? ऑप्शन ए दिया डुगवी, बी है क्रैब, सी है आस्टिन, डी है उपर्युक्त से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्रैब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनष्ट कर देना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है गार्नर, बी है कैटिल, सी है कैलहन, डी है उपर्युक्त से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यह कैलहन का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं? तो ये कहा था मैकाइवर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचार किसने व्यक्त किए कि स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने
वह आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन ने व्यक्त किए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही समझा जाता है? ऑप्शन ए दिया, अधिकार व्यक्ति की शक्ति का दूसरा नाम है। बी है, अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता और राज्य लागू करता है। सी है, अधिकार ईश्वर की देन है। डी है, उपमुख से एक से अधिक। ई है, उपमुख से कोई नहीं। तो इसका सेकंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बोंदा जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये संसदीय नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देश में समाजवाद का यह नारा किससे संबंधित है? एक देश में समाजवाद का यह नारा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टालिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत सरकार के कार्य संचालन में। ठीक है, जॉन रॉल्स ने इनमें से किस सिद्धांत के विषय पर चर्चा की है? तो किस पर चर्चा की है जॉन रॉल्स ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय पर इन्होंने चर्चा की है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। कौन सी है एक विधि? तो संचित मत प्रणाली जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार संघीय संरचना सब भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया था? तो किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी.बी. मैकफर्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवर्जन की अवधारणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये किया गया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन में निम्नांकित में से कौन सही है पूछा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय सरकार जो गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, इसका अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय क्या है? मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायी जवाबदेही के बिना नहीं कर सकता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अपनी पुस्तक में यह लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लास्की ने लिखा था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, एक कठोर संविधान वह है जिसे क्या है? कठोर संविधान पूछा है, तो ये है विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकते, एक कठोर संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकारों के रूप में वर्गीकरण निम्न में से किस स्रोत से अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।